जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और संभावित उम्मीदवार भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के से संपर्क साधकर क्षेत्र में सक्रिय हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर निगम में पार्षद टिंकू अरोड़ा भी 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदारों में हैं। इनका नाम भी चर्चाओं में है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इन्हें सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो टिंकू अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टिंकू भाई, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लगातार सक्रिय हैं और समाजवादी पार्टी हाईकमान से लेकर और सहारनपुर नगर के मतदाताओं के बीच आपकी सक्रियता लगातार चर्चाओं में है। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह का आश्वासन हाईकमान की ओर से मिला है? देखिए, मैं 2027 के लिए नहीं तैयारी कर रहा। मैं तो पिछले कई वर्षों से लगातार जनता की सेवा कर रहा हूं और 2027 का चुनाव आ चुका है। मैंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष अपना आवेदन किया है कि मैं भी सहारनपुर नगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपका बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, 26 वर्षों से समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहा हूं और एक लंबा समय चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है। लोगों को भी लड़ाया और खुद भी लड़ा और बीजेपी के वार्ड से लड़ा हूं, जहां पर आदरणीय सेठ गंगा प्रसाद माहेश्वरी जी, जो एक बहुत बड़े आरएसएस के प्रचारक थे, जिनका उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में नाम था, उस वार्ड से विजयी करी पहले, फिर द्वितीय बार विजय करी। ये सब जनता के आशीर्वाद से है। टिंकू अरोड़ा की राजनीति दिखावे की राजनीति नहीं है, जनता के संघर्षों की राजनीति है। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, किसी भी सर्व समाज का व्यक्ति हो, टिंकू अरोड़ा उसकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। आपने कहा कि टिंकू अरोड़ा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन चुनावी परिसीमन समीकरण कुछ इस तरह के होते हैं कि जातीय समीकरण, तमाम तरह के समीकरण सेट करके अपना परफॉर्मा बताया जाता है कि हम इस समीकरण के आधार पर इस चुनाव को जीतकर आपकी झोली में डाल सकते हैं। तो टिंकू अरोड़ा जी का क्या मजबूत पक्ष है? देखिए, 1 लाख तो हम खुद ही हैं, सिख और पंजाबी मिला के 1 लाख तो इस विधानसभा सीट पर खुद ही हैं जी। और मेरा वाल्मीकि भाइयों में और दलित भाइयों में पारिवारिक संबंध है मेरे। मैंने वाल्मीकि समाज की तो लड़ाई को लड़ने का काम पिछले लगातार कई वर्षों से कर रहा हूं। वाल्मीकि समाज का मुझे पूर्ण रूप से समर्थन है, दलित समाज का समर्थन है और बहुत अच्छी मात्रा में मुझे कश्यप समाज, वैश्य समाज, हमारे पूजनीय ब्राह्मण समाज, सब लोगों का मेरे साथ बहुत पुराना जुड़ा हुआ है और मैं सर्व धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं सिख समाज से हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सिख समाज का व्यक्ति नफरत की राजनीति नहीं कर सकता। आज इतने समय से अगर हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए तो उसकी वजह यह है कि हम नफरत की राजनीति नहीं कर सकते और वहां पर पहला सब्जेक्ट ही नफरत है। हम लोग प्यार की, भाईचारे की, लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने की राजनीति तो कर सकते हैं और उसी को हम करते चले आ रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, जो उनका दिशा निर्देश होगा या निर्देश, उस पर कार्य किया जाएगा। कोई अन्य प्रत्याशी जो टिंकू अरोड़ा से बेहतर हो, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो टिंकू अरोड़ा उसे चुनाव लड़वाने का काम करेगा, जैसे पूर्व भी करते रहे। हाँ, टिंकू अरोड़ा धोखेबाज नहीं है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष में और अपने वरिष्ठ नेताओं में पूर्ण रूप से आस्था रखता है। इस सीट पर 2023 के आखिर में संजय गर्ग जी हम लोगों को छोड़ के भाजपा में चले गए थे जी। जब वो भाजपा में चले गए, माननीय जी ने हमें बुलाया, मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया। आज तक सहारनपुर सीट पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संजय गर्ग जी भी वो काम नहीं करते थे जो टिंकू अरोड़ा करता है, क्योंकि मैं राजनीति दिखावे की नहीं करता, मैं संघर्ष की और लोगों के साथ जुड़कर राजनीति करता हूं। एक लंबे समय का मुझे राजनीतिक अनुभव हो गया है, ऐसा नहीं है कोई परिपक्व होता है। 2002 से लगातार चुनाव लड़वाता आ रहा हूं मैं।
2002 का लड़वाया, 2004 का लोकसभा लड़वाया, 2006 में इमरान मसूद भाई को चेयरमैन का चुनाव लड़वाया, 2007 में संजय गर्ग जी को चुनाव लड़वाया, 2009 में लोकसभा चुनाव लड़वाया, 2012 में मजहिर हसन मुखिया जी को लड़वाया, 2014 में उपचुनाव लड़वाया संजय गर्ग जी को, 2014 में ही लोकसभा चुनाव लड़वाया, 2017 में चुनाव लड़वाया संजय गर्ग जी को और विजयी करवाया, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़वाया, 2022 का लड़वाया, मेयर के चुनाव लड़वाए, 2024 का भी आदरणीय इमरान मसूद साहब को चुनाव लड़वाया गठबंधन से पूर्ण निष्पक्षता से और अपनी पूरी टीम को लेकर। सहारनपुर नगर पे टिंकू अरोड़ा काम करता है। और टिंकू अरोड़ा एक ऐसी व्यक्तित्व का आदमी है कि वो किसी के पीछे छिप नहीं सकता। मुझे तो लोग आराम से देख लेते हैं और जानते हैं कि हाँ, टिंकू अरोड़ा ने ये काम किया, इस मुद्दे को उठाया, इस पे आवाज उठाई, इन लोगों के साथ खड़ा रहा। आप पूर्ण रूप से मेरे बारे में जानकारी कर सकते। आप 2002 से जितने चुनाव हुए 2024 तक के आपने गिनवाए हैं, तो समाजवादी पार्टी में अक्सर जो टिकटार्थी होते हैं वो ये चाहते हैं कि या तो टिकट उनका हो वो जीत जाए, नहीं तो भाजपा जीत जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके द्वारा तो कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे भी टिकट देंगे उसको जितवाएंगे, लेकिन अगर टिंकू अरोड़ा को टिकट होता है तो क्या अन्य दावेदार या जो अन्य नेता है उनका समर्थन भी टिंकू अरोड़ा को इस तरह मिल पाएगा? देखिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर आप पार्टी में रहकर पार्टी से धोखा करोगे तो आप अपनी मां से धोखा कर रहे हो, आप अपनी मां के साथ धोखा कर रहे हो। टिंकू अरोड़ा तो ऐसा जीवन में कभी करेगा नहीं। और रही बात चुनाव लड़ने की, आप सर्वे करा लीजिए, जातिगत तौर पे करा लीजिए, काम के तौर पर करा लीजिए, संघर्ष के तौर पर करा लीजिए, आपको 100 में से 99 नंबर टिंकू अरोड़ा को ही देने पड़ेंगे। ना मैं अपने किसी पार्टी के नेता के प्रति कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। आजकल हमारे यहां क्या हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं टिकटों के लिए। मैंने सारन का जिक्र मैं कर रहा हूं। हाँ, मैं सहारनपुर में कोई गंगो विधानसभा से आ रहा, कोई सहारनपुर देहात विधानसभा से आ रहा, कोई रामपुर विधानसभा से आ रहा, सबका स्वागत है भाई। आओ आओ, मेहनत करो, जनता के दिलों में जगह बनाओ, जनता के लिए संघर्ष करो। सबसे पहले भाजपा के खिलाफ मुखर होकर बोलो, भाजपा के लिए मिट्टी मिट्टी, जनता के लिए कुछ करना नहीं और टिकट की लाइन में सबसे आगे। वो काम नहीं चलेगा, वो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सारी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, हमने जातिगत आधार भी अपना बता रखा है। फिर मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे नेता, जो भी मेरे नेता हैं जिन्हें मैं मानता हूं अपना नेता, उनका जो भी आदेश होगा टिंकू अरोड़ा और उसकी पूरी टीम उसका पालन करेगी। तो सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह की प्रमुख समस्या आप सहारनपुर नगर में मानते हैं? सहारनपुर की प्रमुख समस्या स्वास्थ्य की है। यहां पर बड़े अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मैं उसका खुलासा भी कर चुका हूं। आम गरीब आदमी को अगर ऑपरेशन कराना जाना पड़ता है तो सर्जन या अन्य जो भी डॉक्टर हैं वो उससे एक फीस 8,000, 5,000, 7,000 मांग कर उसका ऑपरेशन करने का काम करते हैं। सहारनपुर में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। पिछली जो सरकारें रही, जो अभी सरकार चल रही है, सहारनपुर में कितने युवाओं को रोजगार दिया। बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सहारनपुर में पूर्ण रूप से ऐसी शिक्षा नहीं है। बच्चों को देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली जाकर पढ़ना पड़ता है, ऐसी यूनिवर्सिटियां नहीं है सहारनपुर में। सहारनपुर में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना से सड़क बनी है, हकीकत नगर कलेक्ट्रेट चौराहे से चलिए आप और उसे घूमकर वापस कलेक्ट्रेट चौराहे पे आ जाइए, बद से बदतर हाल है, बद से बदतर हाल है। कोई प्लानिंग नहीं है सहारनपुर में। आज सड़क डल गई, बाद में हुआ ओ भाई इसमें तो हमने सीवर डालना, सीवर के लिए खुद गई, फिर सड़क डल गई, अरे भाई इसमें पानी की पाइपलाइन नहीं डाली थी, फिर सड़क खुद गई, अग भाई साइड में नाला नहीं बनाया था। कोई योजना नहीं, कोई डीपीआर नहीं।
आज तक सहारनपुर में बस अड्डा नहीं, सहारनपुर में बस अड्डा नहीं। और दूसरा, सहारनपुर की जनता पर जो जीआई सर्वे का टैक्स थोपने का काम हुआ, गरीब लोगों को तड़फा दिया। जो आपने नगर निगम में भी प्रमुखता से सबसे पहले उस मुद्दे को उठाने वाला मैं हूं। सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन लाने वाला टिंकू अरोड़ा है, और इसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है, अगर मैं सरकार के खिलाफ मुखर होकर मैंने संघर्ष किया तो मेरे पे भाजपा नेताओं के द्वारा मुकदमे करवाए गए, मेरे परिवार पे, मेरे बेटे पे मुकदमा करवाया गया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। बहुत कुछ सा है। आप इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना, आप क्या सोच सकते हैं जी। और जो लोग यहां से दावेदारी कर रहे हैं, उनका किसी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्या संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऐसे लोग यहां से टिकट मांग रहे हैं। मैं परवेज भाई के घर जाकर उनसे चाय पी के फोटो डलवा दूं कि आज मैंने परवेज भाई से शिष्टाचार भेंट की, परवेज भाई ने कहा जाओ तुम्हें आशीर्वाद है। मैंने वो राजनीति नहीं करी, मैंने परवेज भाई के काम के लिए अधिकारियों से लड़ा हूं। टिंकू अरोड़ा की राजनीति है। तो क्या जो मुलायम सिंह यादव जी का संघर्ष के आदि हम समाजवादी, वो विजन आप लेकर चल रहे हैं? मुलायम सिंह जी हमारे नेताजी हैं, धरती पुत्र थे, उन्होंने हमेशा संघर्ष करना सिखाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने भी हमें संघर्ष करना सिखाया है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम संघर्ष करेंगे, और सहारनपुर विधानसभा में टिंकू अरोड़ा लगातार करता आ रहा है, किसी भी मुद्दे पर हो। आज पेट्रोल की हालत वो हो गई, छोटे रोजगार बंद हो रहे हैं। आप देखिए गैस के लिए कितनी हाहाकार मची। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकता। 10-10, 15-15 हजार रुपए के सिलेबस हैं, और बच्चों को यहां तक कह दिया गया है कि टिफिन उसकी दुकान से खरीदना है, पानी की बोतल उसकी दुकान से खरीदनी है। इस सरकार में महंगाई, नफरत, कोई शिक्षा नहीं, कोई युवाओं के लिए रोजगार नहीं। इस सरकार में सिर्फ एक है, नफरत फैलाओ और राजनीति करो। लेकिन वो भी इनका उजागर हो गया चंदा चोरी से, चढ़ावा चोरी से। भक्त बहुत नाराज हैं भगवान राम के, और वो इनका इलाज करने का काम करेंगे। आपने कहा कि महंगाई को लेकर आपने कहा, तो महंगाई का मुद्दा तो पूर्व में भी उठाया था विपक्ष ने। महंगाई को लेकर बड़ी चुनाव में प्रचार किया था कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसका कोई जमीनी स्तर पर असर नहीं गया है। 2024 में आपने असर देखा नहीं। 43 सीटें जीतते हैं गठबंधन से, और अभी लगभग 16 से 17 सीटों पर हमारी धांधलेबाजी करके हरवा दिया गया। हमारे आसपास ये मेरठ की सीट हरवा दी गई। जनता के अंदर पूर्ण रूप से विरोध है। ये तो इनका आईटी सेल इतना मजबूत है, जैसे चोरी को जस्टिफाई करने लग गए जी। चोरी को जस्टिफाई करने लग गए कुछ लोग। ऐसे ही ये हर मुद्दे पर इस तरीके की बात फैला देते हैं। 5-4 लोगों से बयान दिलवा देंगे, सिलेंडर चाहे 2000 का भी हो जा, वोट ही नहीं देंगे। अरे 2000 लाओगे कहां से? लाओगे कहां से? तेल 2000 हो जाए तब भी, तेल 2000 हो जाए। आज 167 हो रहा है, वो भी मिक्स एथेनॉल मिला हुआ। जो ओरिजिनल पेट्रोल है वो 167 है, एथेनॉल मिला हुआ 102 है। कौन चला लेगा? उसकी गाड़ी बैठ जाएगी। गरीब लोगों को गरीब से बदतर कर दिया। मध्यम वर्गीय के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जनता त्रस्त है, सिर्फ इनके बयान सुनती रहे। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इस पे इनकी राजनीति है। तो जो आपकी पार्टी की पीडीए की रणनीति है, क्या वो सहारनपुर नगर सीट पर कारगर होगी? बिल्कुल होगी, 101% होगी। पीडीए की राजनीति भी होगी। हमारे साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और स्वर्ण जाति के भी बड़ी संख्या में वोट है, बड़ी संख्या में। टिंकू अरोड़ा के साथ पर्सनली लोगों का जुड़ाव है। लोग कहते हैं हाँ टिंकू अरोड़ा संघर्ष करता है जनता के लिए, जनता के मुद्दों पे बेबाक बात रखता है। टिंकू अरोड़ा को सहारनपुर नगर की जनता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण रूप से। और वो तो ईश्वर के हाथ में है, वाहिगुरु के हाथ में है। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। अगर मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया
तो हम ये सीट जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में लाएंगे। भाजपा का जो मिथक इस सीट पर रहा है, लंबे समय से विधायक बनते रहे हैं, हालांकि बीच में समाजवादी पार्टी के भी विधायक बने, तो उस मिथक को टिंकू अरोड़ा जी तोड़ने में बिल्कुल 7300 वोटों से जीत हुई थी 2022 में, 7200 कुछ वोटों से जीत हुई। जो विधायक है राजीव गुम्बर जी, संजय गर्ग जी की उस वक्त कुछ नीतियां ऐसी रही, आखिर 3-4 दिन में गायब हो जाना, जिन क्षेत्रों में ज्यादा जाना था उनमें ना जाना, तो ये बड़ा फैक्टर रहा। नहीं तो संजय गर्ग जी को हमने 17 में 5300 वोटों से जितवाया था, अब के भी वो कम से कम 7-8 हजार वोटों से जीतते। लेकिन कुछ नीतियां ऐसी रही, हमने अपने कार्य करने में पूर्ण रूप से उनके लिए कार्य किया। कुछ ऐसी उनकी नीतियां रही जिसकी वजह से वो हार गए। लेकिन टिंकू अरोड़ा 7300 नहीं, 15 से 20 हजार से भी प्लस से जीतेगा। तो आश्वस्त हैं आप? मैं आश्वस्त हूं, बाकी जो मेरे नेताओं का आदेश होगा। तो सहारनपुर नगर सीट को लेकर हमने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर निगम में पार्षद टिंकू अरोड़ा जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।